कैसे हैं आप लोग। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, बीएसएनएल तीनों की तरफ से बहुत सारी चीजें लेके आई गई हैं। साथ ही साथ वोडाफोन ने भी कुछ किया है जिसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। रिलायंस जियो की तरफ से एक नया प्लान लेके आया गया है 999 रुपीज का, जिसके अंदर आपको डेटा मिलने वाला है 3 GB पर डे के हिसाब से और वैलिडिटी होने वाली 84 डेज की। अब इस प्लान को लेके आने का मकसद रिलायंस जियो का ये है कि वर्क फ्रॉम होम जो लोग करते हैं उनको ज्यादा दिक्कत ना हो और वो आराम से रिचार्ज करके और फायदा उठा सके इसके बेनिफिट्स का। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 2 GB तक का प्लान था, 3 GB के प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय पहले 3 GB का प्लान फिर से इंट्रोड्यूस किया गया और ये प्लान उन सभी के लिए जो लोग ज्यादा यूज करते हैं इंटरनेट का। इसके अलावा एक बेनिफिट और जियो दे रहा है आप लोगों को, तो वो ये है कि 24 घंटे तक आप अपना नंबर बिना रिचार्ज किए चला सकते हैं। मतलब कि 24 घंटे का ग्रेस पीरियड मिल रहा है। अगर आपके नंबर पे रिचार्ज खत्म हो जाता है किसी तारीख को और उसके बाद आपको रिचार्ज करने का ऑप्शन नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो बेनिफिट्स मिलेंगे एक दिन के लिए पूरा पूरा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके अगले दिन आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा। मतलब ये कि आपके जो आउटगोइंग कॉल्स हैं या फिर इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो सब खत्म कर दी जाएगी, आपको कुछ चलेगा नहीं। तो ये बात है रिलायंस जियो की तरफ से एक दिन का ग्रेस देने के बाद इसलिए की जा रही है कि अभी बहुत टफ कंडीशन के साथ इंडिया गुजर रहा है और जो लोग रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं उन लोगों को सुविधा देने के लिए काम किया गया है। रिलायंस जियो की तरफ से एक और खबर निकल के आ रही है कि रिलायंस जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट धड़ाधड़ स्टार्ट हो चुके हैं जब से फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया है। दो कंपनियों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से जनरल एंटाल्टिक की तरफ से 6500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इसके बाद रिलायंस जियो चाहता है कि इंडिया के अंदर डिजिटल सोसाइटी बनाए और काफी ज्यादा लोगों को प्रमोट करे डिजिटली, कि इंडिया के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो और विश्व का ये एक ऐसा पॉइंट बने जहां से डिजिटल सब कुछ डिजिटली पूरे विश्व को कंट्रोल किया जाए। इस तरीके के सोच के साथ जियो आगे बढ़ रहा है और मुकेश अंबानी जी का जो सपना है हो सकता है कि पूरा हो जाए जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, टिकटॉक के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, नहीं तो ये काम खराब हो जाएगा। जियो का जो सपना है वो काम में नहीं बल्कि टाइम पास में चला जाएगा। अब बात करते हैं एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल ने जो अपने पैक्स थे उसके अंदर कुछ बदलाव किए। 98 का जो पैक है उनका, उसके अंदर उन्होंने डेटा को डबल कर दिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि 101 रुपए में जो रिलायंस जियो डेटा दे रहा था वो 12 GB कर दिया था और 1000 मिनट्स आपको नॉन जियो नंबर पे कॉल करने के लिए दे रहा था। वहीं पे एयरटेल की तरफ से जो पहले 6 GB डाटा दिया जाता था 98 रुपए में, उसी को काउंटर करने के लिए 12 GB दिया जा रहा है। भले ही देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। बहुत पहले रिलायंस जियो ने किया था, लेकिन भारतीय एयरटेल ने भी अपने कस्टमर्स का ध्यान रखते हुए काम शुरू कर दिया है। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो थंबनेल से रिलेटेड है कि 100 रुपए में आपको ये जितना जीबी मैंने बताया था वो मिल रहा है। कैसे? तो पहले आपको ये मालूम होगा कि 2398 रुपए में वो 1.5 GB के हिसाब से 365 दिन के लिए डेटा मिलता था। फैसिलिटीज आपको ऑलमोस्ट सेम मिलती थी और उसी की जगह पे आपको अब 2498 मतलब 100 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपको लगभग 130 GB के आसपास डेटा जो है वो ज्यादा मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने बताया कि 2498 रुपए का रिचार्ज कीजिएगा, 2398 का रिचार्ज मत कीजिएगा, क्योंकि 130 GB एक साल के लिए आपको डेटा ज्यादा मिल जाएगा और ये बहुत बेनिफिशियल होगा सभी के लिए। तो ये भारतीय एयरटेल की तरफ से नया प्लान है जो कि ईयरली प्लान है। 2498 का रिचार्ज है, 2 GB डाटा पर डे मिलेगा, साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉलिंग किसी भी नंबर पे। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि एयरटेल पे ही आपको कॉल करना है या किसी पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करना है। तो ये बेनिफिट आपको दे रहा है एयरटेल। तो 130 GB का 100 रुपए में बेनिफिट उठाइए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये प्लान आप लोगों को। बीएसएनएल की तरफ से बात जो चल रही है वो काफी सारी चीजें चल रही हैं। अब बीएसएनएल क्या है कि इंडिया के अंदर बीएसएनएल पीछे बहुत रह गया है। अब वो आगे आने के लिए बहुत सारा चीज करना चाहता है और बहुत सारी चीजों पे काम भी कर रहा है। अभी एक बेनिफिट ये बीएसएनएल ऐसा देने जा रहा है लोगों को जो कि आज तक इंडिया में किसी भी कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया ना सोचा गया है। काम क्या करेगा बीएसएनएल? एक ऐसा एप्लीकेशन देगा आप लोगों को कि आपको एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको अपना वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड करके अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड करते हैं उसके बाद आप कितने भी कॉन्टैक्ट्स को, मतलब कि 5, 10, 20 कितने भी कॉन्टैक्ट को आप उस वॉइस क्लिप को सेंड कर सकते हैं। एक साथ ही 10 लोगों को सेलेक्ट किया है तो 10 लोगों के पास कॉल जाएगा। वो लोग उठाएंगे, कॉल को रिसीव करते हैं तो उनको वैसे सुनाई दे देगा। कुछ लोग अगर मिस कर जाते हैं उस कॉल को तो दोबारा फिर से उनको कॉल जाएगा और वो लोग उस बात को सुन सकते हैं। तो इसको एक तरीके से कहा जाता है कॉल पंपिंग। और ये काम स्टार्ट कर रहा है बीएसएनएल। तो ये आने वाले टाइम के अंदर स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत अलग तरीके की सर्विस है। और ये अगर सक्सेसफुल होता है तो उन लोगों को फायदा होगा जो लोग बहुत ज्यादा लोगों को, क्लाइंट्स को मतलब मैनेज करते हैं या फिर जो बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला काम उससे हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट बिजनेस में मेन होने वाला है और जो लोग ज्यादा बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि ऑफिस चला रहे हैं उन लोगों को होने वाला है। बीएसएनएल की तरफ से एक और बात निकल के आई है लैंडलाइन से रिलेटेड। बीएसएनएल ने जो अपने उपभोक्ताओं को एक फैसिलिटी दी थी 6 पैसे प्रति मिनट कैशबैक की, उसको बढ़ा के 31 मई कर दिया डेट को।
मतलब कि अगर बीएसएनएल लैंडलाइन से आप किसी नंबर पे कॉल करते हो तो 6 पैसे प्रति मिनट आपके बीएसएनएल अकाउंट में ऐड हो जाता है। इस फैसिलिटी को बढ़ाया गया है। अगर आपके पास बीएसएनएल हो तो मालूम होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। अब एक और बीएसएनएल की तरफ सर्विस जो मैंने बोला कि बीएसएनएल चाह रहा है कि कुछ लेके आए, तो बीएसएनएल वाईफाई जो एक सर्विस लेके आ रहा है, उसके अंदर होगा ये कि 10 रुपए से उनका प्लान स्टार्ट हो रहा है। अब बीएसएनएल का मतलब क्या नजरिया है कि पूरे इंडिया के अंदर जैसे जियो चाह रहा है कि अपने आप को फैला दे, बीएसएनएल भी चाह रहा है कि हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फोन दे दे और हर एक इंसान को अच्छे स्पीड में इंटरनेट दे। अब ये वाईफाई बीएसएनएल क्या है, अगर आप रिचार्ज करते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट से आपका वो बीएसएनएल वाईफाई स्टार्ट हो जाता है। आपको एक अपने मोबाइल में बीएसएनएल वाईफाई को जैसे ही आप ऑन करोगे, मतलब कि सर्च करते हो अपने वाईफाई सेक्शन में जाने के बाद वहां पे बीएसएनएल वाईफाई का ऑप्शन आएगा। वहां जैसे ही आप बीएसएनएल वाईफाई क्लिक करोगे तो वहां पे आपको अपना 10 डिजिट का नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपके नंबर पे पिन जाएगा। उस पिन को जब डालते हैं तो आपका वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, और वाईफाई से जब कनेक्ट हो जाएगा तो एक अच्छी स्पीड में आप बीएसएनएल का इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो स्टार्ट किया गया अभी वाराणसी के अंदर स्टार्ट किया गया, आने वाले टाइम के अंदर और भी जगह पे स्टार्ट होगा, तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और बीएसएनएल वाईफाई के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल में सारी चीजें बताई जाएंगी। अब वोडाफोन की तरफ से कुछ बातें निकल के आई हैं जो कि कॉन्टैक्ट लेस रिचार्ज के बारे में बताया जा रहा है। इसमें होगा ये, वोडाफोन के आउटलेट पर जाने के बाद आपको कुछ भी प्रेस नहीं करना और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना जो कि टच करना हो। सीधा जाके वहां पे जब आपका ओपन होगा रिचार्ज का सेक्शन, तो वहां पे आपको नंबर बोलना है। पहले इंटर करना होता था, जैसे ही आप नंबर बोलते हैं उसका रिचार्ज अपने आप जनरेट हो जाएगा। वहां पे अमाउंट वगैरह आपको पे करना पड़ेगा, करने के बाद आपका नंबर रिचार्ज हो जाएगा बिना किसी कॉन्टैक्ट के। तो ये अच्छी सुविधा वोडाफोन की तरफ से दी जा रही है। अब मैं लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि इतने सारे वीडियोज में बना सकता था, बीएसएनएल पे अलग, रिलायंस पे अलग और वोडाफोन पे अलग, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एक जगह वीडियो दे दूं आप लोगों को। कल मैंने वीडियो डाला नहीं था, आज सोचा कि एक जगह दूं कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सही मिल जाए। और आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन को। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह दी है मैंने आपको, तो प्लीज शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।